Now the last part of topic number 2.4 of your syllabus is master page. Again I repeat, last part of topic number 2.4 of your syllabus is master page, right? सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 ऐसे कंसेप्ट देखे कि जिसका यूज करके हम हमारे वेब पेज के ऊपर जो कंट्रोल्स रखेंगे उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका यूज करके हम हमारी वेब पेज एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो पेजेस को कंसिस्टेंट लेआउट दे सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो पेजेस को हम कंसिस्टेंट लेआउट दे सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है that which are the concepts of ASP.NET with the help of which you can format and provide consistent layout of the web page, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग के लिए आप थीम्स या फिर CSS का यूज करोगे और कंसिस्टेंट लेआउट या फिर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप मास्टर पेज कंसेप्ट का यूज करोगे। सो ये अगर इस हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर इस हिसाब से देना पड़ेगा that if we want to create a structure or consistent layout of our web pages within our application, then we will use master page concept. And if we want to format web pages in our application, then we can use themes or CSS concept, right? So this is the answer of that particular question, right? Good enough. So let's start. मास्टर पेज टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने देखी थी उसके अंदर ऑलरेडी हमने देख लिया है कि हम मास्टर पेज कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, राइट? जो थियोरी पोर्शन था वो हम ये पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे, राइट? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि अगर आपको कंसिस्टेंट लेआउट प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू योर पेजेस इन योर वेब एप्लीकेशन तो आप मास्टर पेज कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आप सिंगल मास्टर पेज डिफाइन करोगे तो वो आपके वेबसाइट के अंदर आइदर ऑल ऑफ द पेजेस और ग्रुप ऑफ द पेजेस के ऊपर आप स्टैंडर्ड बिहेवियर एंड लुक सेट कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, आप स्टैंडर्ड बिहेवियर या फिर लुक सेट कर सकते हो कि जिसके अंदर आप हेडर स्पेसिफाई कर सकते हो, फुटर स्पेसिफाई कर सकते हो, लिंक स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि जो आप सिंगल मास्टर पेज अगर आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन करते हो तो आप कैसे आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस के रिलेटेड कंसिस्टेंट लेआउट सेट कर सकते हो, राइट? नाउ अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर कि उसे सिंगल मास्टर पेज यूज करना है फॉर ऑल द पेजेस या फिर ग्रुप ऑफ पेजेस को बना के डिफरेंट मास्टर पेजेस डिफाइन करने हैं। जैसे हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर गेस्ट के रिलेटेड अलग मास्टर पेज बनाया था, स्टूडेंट के रिलेटेड सेपरेट मास्टर पेज बनाया था एंड अलॉन्ग विद दैट फैकल्टी एंड एडमिन के रिलेटेड भी हमने सेपरेट मास्टर पेजेस बनाए थे। मीन्स वी हैव क्रिएटेड द ग्रुप ऑफ पेजेस एंड उसके रिलेटेड हमने मास्टर पेजेस डिफाइन किए थे, राइट? नाउ अगर आप मास्टर पेज डिफाइन करते हो तो उसके रिलेटेड आप कंटेंट पेज क्रिएट कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, अगर आप मास्टर पेज डिफाइन करते हो तो उसके रिलेटेड आप कंटेंट पेज क्रिएट कर सकते हो। मतलब मास्टर पेज का यूज करके आप जो भी वेब पेजेस क्रिएट करोगे उसे हम कंटेंट पेज कहेंगे। अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज का यूज करके आप जो भी पेजेस क्रिएट करोगे, जो भी वेब फॉर्म्स क्रिएट करोगे उसे हम कंटेंट पेज कहेंगे, राइट? सो हमने ये भी देखा था कि मास्टर पेज हम स्टैंड अलोन रन नहीं कर सकते, मास्टर पेज हम ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें हमेशा कंटेंट पेजेस के रिलेटेड ही रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, हमें हमेशा कंटेंट पेजेस के रिलेटेड ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा। जब भी यूजर पर्टिकुलर कंटेंट पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेगा, ASP.NET क्या करेगा? ASP.NET मास्टर पेज का आउटपुट, राइट, कि जो लेआउट होगा उसे कंटेंट पेज के कंटेंट के साथ कंबाइन करेगा। अगेन आई रिपीट, जब भी यूजर कंटेंट पेजेस के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेगा, ASP.NET के अंदर क्या होगा? ASP.NET पहले तो मास्टर पेज लेगा,
उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा मतलब एक लेआउट हमें मिलेगा, वो लेआउट के साथ कंटेंट पेज के ऊपर जो हमने कंटेंट रखे होंगे वो कंटेंट को कंबाइन करेगा, मर्ज करेगा और उसके बाद हमें ब्राउजर में वो पर्टिकुलर पेज डिस्प्ले करके देगा. In short, master page is the separate entity and your content page is the separate entity. Only the thing is that आपको ब्राउजर के अंदर ऐसा मिलता है कि ये दोनों चीज सेम ही है, एक ही है, बट बैक ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या चलता है, वहां पे दोनों एंटिटीज आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मास्टर पेजेस को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इंडिविजुअली स्टैंड अलोन उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. मास्टर पेज को हमें वेब फॉर्म के साथ हमेशा कंबाइन करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी पेज को एग्जीक्यूट करना है, मास्टर पेज को देखना है, तो हमें उन्हें वेब फॉर्म के साथ, वेब पेजेस के साथ कंबाइन करना पड़ेगा. तो देन ओनली वी विल एबल टू एग्जीक्यूट दोस pages. And one master page can be combined with more than one web pages. Again, I repeat, one master page can be combined with more than one web pages. In short, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम master page की बात करें, then it contains two parts. First, the master page itself, मतलब जो master page है वो, and one or more content pages. And one or more content pages. That's why हम ऐसा कह सकते हैं कि master page के two parts है, master page itself and one or more content pages, right? Good enough. Now what is the scenario? जो भी components हम master page के ऊपर ऐड करते हैं, right? वो सारे components जो उसके content pages होंगे उसके ऊपर by default inherit हो जाएंगे. अगेन आई रिपीट, जो भी कंपोनेंट्स हम मास्टर पेज के ऊपर ऐड करेंगे वो सारे कंपोनेंट्स जो कंटेंट पेजेस होंगे कि जो हमने पर्टिकुलर मास्टर पेज का यूज करके क्रिएट किए होंगे उसके ऊपर भी बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिट हो जाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक मास्टर पेज के ऊपर एटलीस्ट वन कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल होना चाहिए. अगेन आई रिपीट, एक मास्टर पेज के ऊपर एटलीस्ट वन कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल होना चाहिए कि जहां पे हम कंटेंट पेज के कंटेंट को कस्टमाइज कर सके. अगेन आई रिपीट, जहां पे हम कंटेंट पेज के कंटेंट को हम कस्टमाइज कर सके. अगर हमने मास्टर पेज के ऊपर कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल नहीं रखा तो हम कंटेंट पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं रख पाएंगे. अगेन आई रिपीट, हम कंटेंट पेज के ऊपर, मोर प्रिसाइज वेब पेजेस के ऊपर हम कोई भी कंटेंट नहीं रख पाएंगे. दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको हमेशा याद रखना है, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी मास्टर पेजेस होंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट मास्टर. अगेन आई रिपीट, जो भी मास्टर पेजेस होंगे उसका एक्सटेंशन होगा दैट इज डॉट मास्टर. और ब्राउजर या फिर जो सर्वर है वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये मास्टर पेज है? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव. अगेन आई रिपीट, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव, बिकॉज डायरेक्टिव के अंदर वहां पे लिखा होगा @master. @master का मीनिंग ये होता है कि ये जो आइटम हमने हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड की है वो मास्टर पेज है. और ये डायरेक्टिव आपको कहाँ पे मिलेगा? लेट्स सी, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ओपन है. सी, ये हमारा सिंपल वेब फॉर्म है, वेब पेज है. सो फर्स्ट लाइन ऑफ योर वेब पेज ऑब्जर्व करो सोर्स व्यू में. सी, यहाँ पे लिखा है @page, राइट? ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर सोर्स व्यू, इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव कि अब जो भी आइटम्स दैट इज वेब फॉर्म, मास्टर पेज, यूजर कंट्रोल, वेब सर्विस आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करोगे वो सारे एंटिटीज के साथ फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सोर्स व्यू में ऐसा दिखाई देगा विच इज नोन एज डायरेक्टिव, जिसके ऊपर से सर्वर को पता चलेगा कि भैया ये जो एंटिटी ऐड हुई है, ये जो आइटम ऐड हुई है हमारी वेबसाइट के अंदर वो क्या है, राइट? यहाँ पे ऐड किया है दैट इज @page. @page का मीनिंग ये होता है कि ये पेज डायरेक्टिव है और पेज डायरेक्टिव का मीनिंग ये होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये एक वेब पेज है. अगर ये मास्टर पेज होता तो यहाँ पे पेज की जगह लिखा होता मास्टर.
अगेन आई रिपीट, अगर ये मास्टर पेज होता तो यहाँ पे पेज की जगह लिखा होता डॉट मास्टर, राइट, कि जिसके ऊपर से पता चलता कि ये मास्टर डायरेक्टिव है। इन शॉर्ट, ये जो पेज है, ये जो एंटिटी है, ये जो आइटम है कि जो हमने हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड की है, वो मास्टर पेज है, राइट। एंड मास्टर पेज के अंदर भी HTML टैग होगा, हेड टैग होगा एंड फॉर्म टैग होगा। अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज के अंदर भी हमें ये टैग्स अवेलेबल मिलेंगे, दैट इज HTML, हेड एंड फॉर्म, राइट। एंड आप कोई भी दूसरे HTML एलिमेंट को या फिर ASP.NET कंट्रोल को मास्टर पेज के ऊपर यूज कर सकते हो, राइट। वो तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमने वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पेजेस डिजाइन किए थे कि जिसके अंदर हमने टैग्स भी यूज किए थे HTML के एंड सारे वेब कंट्रोल्स भी यूज किए थे, राइट। ऑलराइट, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टर पेज के ऊपर आपको कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल यूज करना ही पड़ेगा, राइट। सो अगर आपको याद हो तो हम जब भी मास्टर पेज क्रिएट करते थे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमें ये कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल मिल जाता था। वो तो हम उसे डिलीट करते थे बिकॉज हमें ये पर्टिकुलर कंट्रोल को उस जगह पे प्लेस करना है मास्टर पेज के ऊपर कि जहां पे हमें वेब पेज के डायनामिक कंटेंट चाहिए। इसीलिए हम उसे डिलीट करके जब पूरा मास्टर पेज डिजाइन हो जाता था तो उसके बाद वो कंट्रोल फिर से ऐड करते थे, राइट। So that's why this is a very important thing. It is just a placeholder control. उसके नेम पे से ही पता चलता है कि it is just a placeholder. वो सिर्फ प्लेस होल्ड करके रखेगा, लेकिन किसके रिलेटेड वो प्लेस होल्ड करके रखेगा? It will hold the place for the content of your content pages. Again, I repeat, it will hold the place for the content of your content पेजेस। मतलब ऐसे पेजेस के जो आप मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट करोगे, उसके कंटेंट को होल्ड करने के लिए, उसके कंटेंट को वहां पे प्लेस करने के लिए वो सिर्फ प्लेस होल्ड करके रखेगा। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द कंट्रोल इज कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट। ओके, नाउ हमने दूसरा भी कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज कंटेंट पेजेस, राइट। अब ये कंटेंट पेजेस का मीनिंग क्या होता है? कंटेंट पेजेस मतलब ऐसे पेजेस के जो हमने मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट किए हैं। अगेन आई रिपीट, कंटेंट पेजेस मतलब ऐसे पेजेस के जो हमने मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट किए हैं। इन शॉर्ट, ऐसे वेब फॉर्म्स या फिर ऐसे वेब पेजेस कि जो हमने मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट किए हैं, दे आर नोन एज कंटेंट पेजेस। अगेन आई रिपीट, दे आर नोन एज कंटेंट पेजेस। और वो कंटेंट पेज के ऊपर जो डायरेक्टिव होगा दैट विल बी एट द रेट पेज डायरेक्टिव। अगेन आई रिपीट, कंटेंट पेज के ऊपर जो डायरेक्टिव होगा दैट विल बी एट द रेट पेज डायरेक्टिव। लेकिन वो एट द रेट पेज डायरेक्टिव के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज मास्टर पेज फाइल। मतलब ये पर्टिकुलर पेज कौन से मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट हुआ है, तो वो आपको मास्टर पेज का नेम यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ताकि जब भी ये पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट आए तो सर्वर को पता चले कि भैया ये जो पेज है वो कंटेंट पेज है और ये कंटेंट पेज को ये पर्टिकुलर मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट करके देना है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंटेंट पेज। ऑलराइट, नाउ अगर कोई भी मास्टर पेज को हैंडल करना है रन टाइम, राइट, तो कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगा? ऑलरेडी ब्रीफ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर यूजर कोई भी पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करता है तो ये कैसे हैंडल होगा, मास्टर पेज के रिलेटेड रन टाइम पे कैसे सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज, यूजर क्या करेगा? पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेगा, राइट। ऑब्वियसली कौन से पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेगा? कंटेंट पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेगा, बिकॉज हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व किया है, हमने index.aspx पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट की थी, गेस्ट मास्टर पेज डॉट मास्टर को हमने रन नहीं किया था, हमने index.aspx पेज को रन किया था, राइट। सो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे यूजर ने index.aspx पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट की है। अब ये index.aspx पेज के साथ गेस्ट मास्टर पेज अटैच है,
अगेन आई रिपीट, गेस्ट मास्टर पेज अटैच है। तो यूजर ने किसके रिलेटेड रिक्वेस्ट की? index.aspx पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट की। अब क्या होगा? जैसे ही ये index.aspx पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट आएगी, ऑब्जर्व होगा कि पेज डायरेक्टिव के अंदर क्या लिखा है। अगेन आई रिपीट, वहां पे ऑब्जर्व होगा कि पेज डायरेक्टिव के अंदर क्या लिखा है। अगर पेज डायरेक्टिव के अंदर मास्टर पेज का नेम लिखा है तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर मास्टर पेज रिट्राइव होगा, कंपाइल होगा, कंबाइन होगा, राइट, और वो मास्टर पेज कंटेंट पेज के साथ मर्ज होगा। अगेन आई रिपीट, अगर @ पेज डायरेक्टिव के अंदर मास्टर पेज का नेम स्पेसिफाई किया है, राइट, और ये रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट है, तो दोनों पेजेस कंपाइल होंगे। दैट इज कंटेंट पेज भी कंपाइल होगा एंड मास्टर पेज भी कंपाइल होगा। एंड उसके बाद मास्टर पेज इज मर्ज विथ द कंटेंट पेज। अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज कंटेंट पेज के साथ मर्ज हो जाएगा, राइट। और एक बार मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? मर्ज होने के बाद जो कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर जो कंटेंट होंगे, राइट, वो भी ऑब्वियसली वहां पे मर्ज करने पड़ेंगे, तो वो भी मर्ज हो जाएंगे। एंड बाय द एंड जो भी मर्ज किया हुआ एक पेज बनेगा, दैट इज मास्टर पेज, कंटेंट पेज और कंटेंट पेज का कंटेंट, ये सारी चीज एक साथ मर्ज होके जो एक पेज हमें मिलेगा, वो ब्राउजर में हमें रेंडर किया हुआ मिलेगा। अगेन आई रिपीट, वो ब्राउजर में हमें रेंडर किया हुआ मिलेगा, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस कि हम एक पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करते हैं, बट बैक ऑफ द एग्जीक्यूशन, राइट, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, राइट, इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होता है, राइट। गुड इनफ। अब हमने थीम्स वाले कंसेप्ट के अंदर देखा था कि कैसे हम रन टाइम पे थीम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम रन टाइम पे थीम अप्लाई कर सकते हैं तो मास्टर पेज भी हम रन टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। सो सेम प्रोसीजर है, हमें पेज की प्री इनिट इवेंट का यूज करना है। अगेन आई रिपीट, हमें पेज की प्री इनिट इवेंट का यूज करना है और उसके अंदर ये वन स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज मी डॉट मास्टर पेज फाइल। मी मतलब करंट पेज की मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे सेट करनी है, और वो सेट हम कौन सी वैल्यू से करेंगे? वो मास्टर पेज के नेम से करेंगे, दैट इज मास्टर पेज डॉट मास्टर, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया? पेज की प्री इनिट इवेंट के ऊपर पेज की मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी को सेट किया, और वो प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या सेट कर दिया? वो मास्टर पेज का नेम, दैट इज मास्टर पेज डॉट मास्टर। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि जो अगर हम प्री इनिट इवेंट के ऊपर लिखेंगे ऑफ द पेज, तो रन टाइम पे हम मास्टर पेज को हमारे पेज के साथ, कंटेंट पेज के साथ हम अटैच कर सकते हैं, राइट। So that is the important thing you need to remember over here. All right. Now the thing is that advantages of master page. Again, I repeat. Now the topic is advantages of master page. ओके, एडवांटेजेस देखने से पहले हम देखते हैं कि पहले क्या होता था। जब मास्टर पेज का कंसेप्ट नहीं था तो वेब पेजेस कैसे डिजाइन होते थे। ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी कॉमन पेजेस है उसे हमें सेम लेआउट से अपीयरेंस देना है। सो अगर हमें सेम लेआउट से अपीयरेंस देना था तो हम क्या करते थे? वो सारे पेजेस के ऊपर हम कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते थे, ताकि हमें सेम लेआउट दे सके, सेम लुक दे सके, सेम बिहेवियर दे सके। इसीलिए हम वहां पे क्या करते थे? वो कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते थे। बट अगर हम ये कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते, राइट, तो एक जगह पे चेंजेस करने की बारी आती तो जितने भी कॉपी पेस्ट हमने किए होते वो सारे जगह पे हमें चेंजेस करने पड़ते। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज, दिस वाज द लूप होल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए ASP.NET के अंदर मास्टर पेज का कंसेप्ट आया। अगेन आई रिपीट, इसीलिए ASP.NET के अंदर मास्टर पेज का कंसेप्ट आया, राइट। अब ये मास्टर पेज के कंसेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, इट विल अलाउ अस टू सेंट्रलाइज द कॉमन फंक्शनैलिटी।
अगेन आई रिपीट, इट विल अलाउ अस टू सेंट्रलाइज द कॉमन फंक्शनैलिटी, मतलब जितनी भी कॉमन फंक्शनैलिटीज है उसे हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हम उसे एक पेज के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द मास्टर पेज, एंड उसके ऊपर से, मास्टर पेज के ऊपर से हम बाकी सारे वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर चेंजेस करने की बारी आई तो हम सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करेंगे, सारे पेजेस के ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड वो तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, राइट? गुड इनफ। नेक्स्ट, इट इज वेरी इजी टू क्रिएट कॉमन सेट ऑफ कंट्रोल्स एंड कोड। जैसे हमने मास्टर पेज के ऊपर, अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट होम एरिया के अंदर हमने सेशन का यूज करके यूजर नेम डिस्प्ले किया था, लेकिन हमने वो यूजर नेम सारे कंटेंट पेजेस के ऊपर डिस्प्ले नहीं किया था, हमने सिर्फ उसके रिलेटेड लेबल और वो कोड सिर्फ मास्टर पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर लिखा था, लेकिन वो अप्लाई सारे पेजेस के ऊपर हो गया था, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ मास्टर पेज, कि एक ही बार हम एक ही जगह पे कोई भी चीज लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक वो मास्टर पेज के ऊपर से जितने भी पेजेस क्रिएट होंगे वो सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट? अनदर, इट इज इजी टू कंट्रोल द रेंडरिंग ऑफ द प्लेस होल्डर कंट्रोल, बिकॉज हमें पता है कि हमें वहां पे सिर्फ कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखना है, और वो कंट्रोल के अंदर हम जो भी डायनामिक कंटेंट रखेंगे वो बहुत ही इजी मैनर में अपने आप रेंडर हो जाएंगे, दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी हमें सेट करने की वहां पे जरूरत नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ मास्टर पेज। एंड द लास्ट एडवांटेज इज कि आप मास्टर पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, आप इंडिविजुअली मास्टर पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट पेज। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, हमने पहले मास्टर पेज डिजाइन किया था, राइट? उसके बाद जब लिंक्स रखने की बारी आई तो हमने पहले वो मास्टर पेज के ऊपर से इंडेक्स पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, फीडबैक पेज, वो पेजेस बनाए थे, और उसके बाद हमने लिंक्स रखी थी। तो जब हमने लिंक्स बाद में रखी फिर भी कंटेंट पेज को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, वो वैसे का वैसा ही था। इन शॉर्ट, हम मास्टर पेज को भी इंडिविजुअली कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट पेज, राइट? सो दैट इज द लास्ट एडवांटेज ऑफ मास्टर पेज, राइट? सो यहाँ पे हमने 4 एडवांटेजेस देखे ऑफ मास्टर पेज, राइट? ऑलराइट, नाउ द लास्ट topic in master page is nested master page. Again I repeat, the last topic within the master page is nested master page. स्टूडेंट्स, हमने देखा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि कैसे हमने गेस्ट मास्टर पेज के ऊपर से इंडेक्स पेज, फीडबैक पेज, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेजेस बनाए। मीन्स एक मास्टर पेज के ऊपर से हमने बाकी सारे कंटेंट पेजेस बनाए, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट वन मास्टर पेज फ्रॉम अनदर मास्टर पेज। अगेन आई रिपीट, इट इज ऑल्सो possible to create one master page from another master page, and this concept कि जब एक मास्टर पेज दूसरे मास्टर पेज को रेफरेंस करता है then it is known as nested master page. Again I repeat, ये कंसेप्ट कि जब एक मास्टर पेज दूसरे मास्टर पेज को रेफरेंस करता है then that concept is known as nested master page, right? Good enough. So now what is the scenario? यहाँ पे मैंने जो इतना सारा कंटेंट रखा है वो मैं आपको बहुत ही इजी मैनर में एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो मैंने इतना सारा कंटेंट रखा है वो मैं आपको बहुत ही इजी मैनर में एक्सप्लेन करती हूँ। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज मास्टर पेज। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज मास्टर पेज। तो मैं क्या करूंगी, पहले एक मास्टर पेज डिजाइन करूंगी, राइट? जिसके अंदर मैं 2 पार्ट्स डिजाइन करूंगी, हेडर एंड फुटर, और यहाँ पे मैं कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल प्लेस कर दूंगी। ये फर्स्ट मास्टर पेज है। अब ये मास्टर पेज के ऊपर से मैं सेकंड मास्टर पेज क्रिएट करूंगी। अगर मैं ये मास्टर पेज के ऊपर से सेकंड मास्टर पेज दैट इज चाइल्ड मास्टर पेज क्रिएट करती हूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे हेडर मिलेगा बाय डिफॉल्ट, मुझे फुटर मिलेगा, और यहाँ पे मैंने जो कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखा है वो मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकती हूँ।
राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स करूंगी, यहाँ पे मैं लिंक स्पेसिफाई करूंगी और यहाँ पे मैं फिर से कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखूंगी। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे मैं फिर से कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखूंगी एंड आफ्टर दैट अब मैं ये चाइल्ड मास्टर पेज के ऊपर से मैं कंटेंट पेज क्रिएट करूंगी। अगेन आई रिपीट, ये चाइल्ड मास्टर पेज के ऊपर से मैं कौन से पेजेस क्रिएट करूंगी, कंटेंट पेजेस क्रिएट करूंगी। इन शॉर्ट अब मुझे कंटेंट पेज के ऊपर क्या मिलेगा, हेडर मिलेगा, फुटर मिलेगा, यहाँ पे लिंक्स मिलेगी और यहाँ पे जो कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल है वो मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ। राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड मास्टर पेज कि पहले मैंने एक मास्टर पेज बनाया कि जिसके ऊपर मैंने सिर्फ हेडर एंड फुटर रखा, उसके बाद उसके ऊपर से मैंने चाइल्ड मास्टर पेज बनाया कि जहां पे ऑब्वियसली मुझे हेडर फुटर बाय डिफॉल्ट मिल गया, मुझे सिर्फ ये मिडल पोर्शन को डिजाइन करना था तो वहां पे मैंने लिंक्स रखी और जो बचा हुआ पोर्शन था वहां पे मैंने फिर से कंटेंट प्लेस होल्डर रखा और उसके ऊपर से मैंने कंटेंट पेज क्रिएट किया। तो अब मुझे पूरा लेआउट मिला, दैट इज हेडर, फुटर, लिंक्स और यहाँ पे ऐसी जगह के जहां पे मैं कंटेंट को कस्टमाइज कर सकती हूँ। राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मास्टर पेज, मोर प्रिसाइज नेस्टेड मास्टर पेज कि जो हमने 2.4 टॉपिक ऑफ योर सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया। राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक नंबर 2.4 दैट इज थीम्स, CSS एंड मास्टर पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन आई रिपीट, 2.4 ऑफ योर सिलेबस, राइट, दैट इज थीम्स, CSS एंड मास्टर पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइट। सो वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। ऑलराइट। सो आज जो मैंने ये लेक्चर में करवाया, अगर आपको उसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।